पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त तथा सखा हो तथा ये रहस्य अत्यंत दिव्य है। तो उस श्लोक की व्याख्या में हमने चर्चा की थी कि उत्तम रहस्य का एक अर्थ ये भी है कि लोगों को ये पता नहीं है कि जो श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं वे संपूर्ण सृष्टि के परमेश्वर हैं। अब यदि अर्जुन श्री कृष्ण के भक्त और सखा हैं तो ये स्वाभाविक है कि अर्जुन इस रहस्य को संपूर्ण जगत में प्रकाशित करना चाहेंगे। जिस रहस्य को श्री कृष्ण केवल अर्जुन को ही बताना चाहते हैं, अन्य किसी को नहीं बताना चाहते हैं, उस रहस्य को अर्जुन संपूर्ण जगत को बताना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि जो भक्त श्री कृष्ण की महिमा को संपूर्ण विश्व में फैलाने का प्रयास करता है, वो यद्यपि अपने आप को श्री कृष्ण का सखा बनने के योग्य नहीं समझता है, परंतु श्री कृष्ण उस भक्त को अपने सखा के समान अर्थात अपने समान ही आदर देते हैं। श्रील प्रभुपाद समुद्री जहाज के द्वारा अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। उस समय उनको दिल के 2 दौरे पड़े। उन्होंने विचार किया कि यदि अब दिल का तीसरा दौरा पड़ेगा तो उनका शरीर ही छूट जाएगा। उस समय श्रील प्रभुपाद ने स्वप्न देखा कि वे एक नौका में बैठे हैं तथा श्री कृष्ण उस नौका को चलाते हुए श्रील प्रभुपाद से कह रहे हैं, भक्ति वेदांत, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद को भक्ति वेदांत के नाम से उनका कोई सखा ही संबोधित कर सकता है। इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के बतलाए हुए मार्ग में चलते हुए श्री कृष्ण की महिमा का संपूर्ण विश्व में प्रचार करता है, वो यद्यपि अपने आप को श्री कृष्ण का सखा बनने के योग्य नहीं समझता है, परंतु श्री कृष्ण उसे अपना सखा ही समझते हैं। अर्जुन शब्द का निर्माण 3 शब्दों से हुआ है। पहला आ, दूसरा ऋजु और तीसरा ना। आ शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है विष्णु या श्री कृष्ण। फिर ऋजु शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो टेढ़ी मेढ़ी ना होकर बिल्कुल सीधी हो। इसके पश्चात ना शब्द का अर्थ है रिक्त अथवा खाली। इस प्रकार अर्जुन शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण के समक्ष बिल्कुल सरल हो अर्थात पूर्ण समर्पित हो, जिसमें छल कपट का पूर्ण रूप से अभाव हो तथा जिसका हृदय पूरी तरह से रिक्त हो अर्थात जिसके हृदय में श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई भी विचार ना हो। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि श्री कृष्ण का विज्ञान सरल व्यक्ति के लिए अत्यंत सरल है, परंतु कुटिल व्यक्ति के लिए अत्यंत जटिल है। इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवद गीता को समझने के लिए व्यक्ति को अर्जुन के समान सरल तथा समर्पित होना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि श्री कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं हमें श्री कृष्ण की बात को यथावत स्वीकार करना चाहिए। इसके पश्चात हम प्रश्न भी कर सकते हैं, परंतु प्रश्न इस विचार से किया जाए कि हम श्री कृष्ण की बात को समझना चाहते हैं। श्री कृष्ण की बात को गलत सिद्ध करने के विचार से प्रश्न नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि पिछले श्लोक में जब श्री भगवान ने अर्जुन को बतलाया कि हे अर्जुन, ये रहस्य अति उत्तम है कि सूर्य देव को उपदेश देने वाला वही परमेश्वर मैं इस समय तुम्हारे समक्ष स्थित हूँ। तो इस बात से अर्जुन की हम जैसे मूर्ख जीवों के प्रति करुणा फूट पड़ी। अर्जुन ने सोचा कि सामान्य जीव तो अत्यंत मूर्ख हैं, वे नहीं जानते हैं कि जो श्री कृष्ण मेरा रथ चला रहे हैं वही ब्रह्मा तथा शिव के वंदनीय परमेश्वर हैं। अतः मैं क्यों ना श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न पूछूं कि संपूर्ण विश्व को पता चले कि श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य ना होकर साक्षात भगवान हैं। दिनांक 24 मार्च 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर
प्रवचन देते समय श्रील प्रभुपाद ने कहा था। अनेक मूर्ख हैं, वे इस बात को समझ नहीं सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता सूर्यदेव को करोड़ों वर्षों पूर्व बताई थी। वे तुरंत कहते हैं अरे ये सब कहानियाँ हैं, परंतु ये कहानी नहीं है, ये सत्य है। इसलिए मूर्खों को ये विषय स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, हम लोग तो समकालीन हैं। मैं कुछ वर्षों पूर्व पैदा हुआ था और आप भी कुछ वर्षों पूर्व पैदा हुए थे, हम दोनों भाई लगते हैं। तो मैं किस प्रकार विश्वास करूं कि आपने गीता का योग सूर्यदेव से कहा था। मान लीजिए यदि मैं कहूं कि मैं अभी अभी सूर्यलोक से आ रहा हूं तथा मैंने सूर्यदेव से बात की है, क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? आप कहेंगे कि स्वामी जी कैसी बेकार की बात कर रहे हैं, ये सूर्यलोक से आ रहे हैं। तो ऐसी संभावना है कि सामान्य लोग इस प्रकार की बातें करेंगे क्योंकि वे श्री कृष्ण को हमारे जैसा समझते हैं। गीता 9:11 में भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते इति। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, अर्थात हे श्री कृष्ण, आपका जन्म अपर है जबकि सूर्यदेव का जन्म पर है। यद्यपि यहाँ पर अपर शब्द का अर्थ है आधुनिक तथा पर शब्द का अर्थ प्राचीन है, परंतु यदि इन शब्दों के अन्य अर्थों पर विचार किया जाए तो हम कह सकते हैं कि अपर शब्द का एक अन्य अर्थ है ऐसी वस्तु जो पराई ना हो, अर्थात अपनी हो, तथा पर शब्द का एक अन्य अर्थ है ऐसी वस्तु जो पराई हो। इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके जन्म का उत्सव तो हमारी अपनी सुख संपत्ति है, जबकि सूर्यदेव के जन्म के उत्सव से हमें क्या काम है। वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म होना हमारे लिए तथा संपूर्ण जगत के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। यदि इस उत्सव में हम अपना जीवन तथा अपना सुख बना रहे हैं, यदि इस उत्सव को हम अपना जीवन तथा अपना सुख बना लें तो हमारा इस जगत में जन्म सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न पर हम विचार करेंगे। अर्जुन का प्रश्न है कि चूंकि सूर्यदेव का जन्म अत्यंत प्राचीन है तथा आपका जन्म आधुनिक है, तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने ये उपदेश सूर्यदेव को दिया था। अब हम विचार करेंगे कि अर्जुन ने ये प्रश्न क्यों किया। श्लोक संख्या 1 में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, मैंने ये उपदेश सूर्यदेव को दिया था। तो भगवान ने ये तो नहीं कहा था कि उन्होंने सूर्यदेव को उपदेश उस समय दिया था जिस समय उनका जन्म हुआ था। भगवान की बात से ये भी माना जा सकता है कि उन्होंने ये उपदेश सूर्यदेव को अपने इसी जीवन काल में दिया। परंतु इस बात को मानने में एक कठिनाई तो ये है कि यदि श्री कृष्ण ने अपने इसी जीवन काल में सूर्यदेव को उपदेश दिया होता तो ये बात लोगों के बीच में अत्यंत प्रसिद्ध हो गई होती कि श्री कृष्ण सूर्यदेव को उपदेश देने के लिए सूर्यलोक गए थे, अथवा सूर्यदेव श्री कृष्ण से उपदेश लेने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। और यदि ये बात गुप्त रूप से हुई कि श्री कृष्ण गुप्त रूप से सूर्यलोक में गए थे अथवा सूर्यलोक गुप्त रूप से श्री कृष्ण के निकट पृथ्वी पर आए थे, तो श्री कृष्ण ने यह भी अर्जुन को बतलाया होता कि हे अर्जुन, मैंने ये उपदेश सूर्यदेव को गुप्त रूप से दिया था, ऐसे नहीं दिया था जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें अनेक लोगों के बीच में दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी है, यदि श्री कृष्ण ने अपने इसी जीवन काल में सूर्यदेव अर्थात विवस्वान को उपदेश दिया तो अभी श्री कृष्ण की आयु 89 वर्ष है। इसका अर्थ है कि समय से लेकर 89 वर्ष पूर्व के बीच में ही श्री कृष्ण ने विवस्वान को उपदेश दिया, जबकि विवस्वान इस मनवंतर के प्रारंभ से ही सूर्यदेव के पद पर स्थित होकर समस्त ग्रहों पर शासन कर रहे हैं। इस मनवंतर के अभी तक 12 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। अब यदि विवस्वान को गीता का उपदेश अभी 89 वर्षों के बीच में ही मिला है तो वे अभी तक अर्थात 12 करोड़ वर्षों तक शासन का कार्य कैसे करते रहे। गीता के उपदेश के बिना 12 करोड़ वर्षों तक शासन का कार्य
नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने कम से कम 12 करोड़ वर्षों पूर्व ही गीता का उपदेश सूर्य को दिया तथा सूर्यदेव अर्थात विवस्वान का जन्म भी 12 करोड़ वर्षों से अधिक पहले हुआ। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात यह भी है कि यदि श्री कृष्ण ने अपने इसी जीवन काल में सूर्यदेव को उपदेश दिया तो यह समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि शिष्टाचार के अनुसार सामान्य रूप से छोटी आयु का व्यक्ति अपने से बड़ी आयु के व्यक्ति को उपदेश नहीं देता है। यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों में छोटी आयु का व्यक्ति अपने से बड़ी आयु के व्यक्ति को उपदेश दे सकता है। फिर भी अर्जुन जानना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं किस प्रकार जानूं कि आपने छोटी आयु के होते हुए भी अपने से बहुत बड़ी आयु के व्यक्ति विवस्वान को उपदेश दिया। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात यह भी है कि श्री कृष्ण ने बतलाया कि सूर्यदेव ने यह ज्ञान मनु को दिया तथा मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया तथा परंपरा से यह ज्ञान इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए अनेक राजर्षियों ने प्राप्त किया। अब यदि हम विचार करें कि सूर्यदेव की इस परंपरा में सूर्यदेव से प्रारंभ करके कौन कौन से व्यक्ति अभी तक जीवित हैं, तो हम पाते हैं कि सूर्यदेव अर्थात विवस्वान तथा उनके पुत्र वैवस्वत मनु तो अभी तक जीवित हैं, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों की आयु एक मनवंतर तक की है। एक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है, जिनमें से अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। परंतु जहाँ तक महाराज इक्ष्वाकु की बात है, श्रीमद् भागवत 9:9-10-11 में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि के साथ परम सत्य अर्थात श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करते हुए महाराज इक्ष्वाकु ने अपना शरीर त्याग दिया। महाराज इक्ष्वाकु के शरीर त्यागने के पश्चात उनके पुत्र विकुक्षी इस पृथ्वी के सम्राट बने। इस बात से पता चलता है कि महाराज इक्ष्वाकु के शरीर त्यागने के पूर्व ही श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सूर्यदेव को दिया, अथवा ये भी हम कह सकते हैं कि महाराज विकुक्षी के राजा बनने से पहले ही श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को उपदेश दिया। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी है कि महाभारत शांति पर्व 348-51 में वैशंपायन मुनि राजा जन्मे जैसे कहते हैं कि हे राजन, त्रेता युग के प्रारंभ में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। अब यदि हम विचार करें कि विवस्वान ने ये उपदेश मनु को 71 चतुर्युगियों में से कौन सी चतुर्युगी के त्रेता युग में के प्रारंभ में दिया, तो हमें समझना चाहिए कि यह इस मनवंतर की पहली चतुर्युगी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि इस समय वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का अंतिम समय चल रहा है। इस बात से भी ये पता चलता है कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश विवस्वान को उस समय से पूर्व दिया जब विवस्वान ने ये उपदेश मनु को दिया। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने विवस्वान को गीता का उपदेश 28 चतुर्युगी पूर्व दिया था। 28 चतुर्युगी का समय 28 गुणा 43,20,000 वर्ष अर्थात लगभग 12 करोड़ वर्ष होता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी आयु तो इस समय केवल 89 वर्ष की है, तो फिर मैं ये किस प्रकार समझूं कि आपने गीता का ये उपदेश सूर्यदेव को 12 करोड़ वर्ष पूर्व दिया था। तो उक्त प्रवचन में आगे श्रील प्रभुपाद ने कहा, आप श्री कृष्ण से ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि वे पूर्ण हैं और हम पूर्ण नहीं हैं। हमारे अंदर अनेकों कमियां हैं, हम गलती करते हैं, हम भ्रमित होते हैं, हम धोखा देते हैं तथा हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई भी ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इतनी अधिक कमियों के बावजूद यदि हम शिक्षक बनने का प्रयास करते हैं तो हम शिक्षक नहीं बल्कि धोखेबाज हैं। प्रभुपाद अंग्रेजी में बोलते हैं कि टीचर नहीं, चीटर, है ना। इसलिए सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि हम श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तथा श्री कृष्ण को परमेश्वर माना जाता है जिनके पास पूर्ण ज्ञान है इति। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कथम एतन् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति, अर्थात मैं कैसे समझूं कि आपने ये उपदेश मनवंतर के प्रारंभ में दिया। तो यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न में अत्यंत सरलता प्रकट होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की इस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया कि 89 वर्ष की आयु
होते हुए भी श्री कृष्ण ने 12 करोड़ वर्ष पूर्व गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन ने समर्पण की भावना के साथ प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण, मैं ये बात किस प्रकार समझूं कि आपने करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को उपदेश दिया था। अर्जुन ने चुनौती देने के लिए प्रश्न नहीं किया कि हे श्री कृष्ण, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि 89 वर्ष की आयु होते हुए आपने 12 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव को उपदेश दिया था। तो ये प्रश्न करने की विधि नहीं है। अर्जुन के प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, बल्कि जिज्ञासा है। अर्जुन श्री कृष्ण की बात को यथावत स्वीकार कर रहे हैं। गीता 10:14 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आप मुझसे जो कुछ कहते हैं उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। गीता 11:3 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, आप अपने विषय में जो कुछ भी कहते हैं वो वैसा ही है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा ये बात पूर्णतः सत्य है, परंतु ये मेरी बुद्धि की कमी है कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। आप इस रहस्य को प्रकट करने में सर्वथा समर्थ है। आपका चरित्र गहन है, मैं अनजान हूँ। हे श्री कृष्ण, एकाएक आपकी बात को असत्य कैसे कहूँ। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। अपनी बुद्धि के तर्क द्वारा हम श्री कृष्ण को कभी भी नहीं समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण की सर्वज्ञता तथा नित्यता पर संदेह करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है कि यदि श्री कृष्ण मनुष्य हैं तो वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते, और यदि श्री कृष्ण ने जन्म लिया है तो वे नित्य नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन के प्रश्न के द्वारा श्री कृष्ण के मुख कमल से उनके शरीर तथा उनके जन्म की असली प्रकृति प्रकट हुई। इसी में संसार का सबसे बड़ा हित है ना। तो इस श्लोक में अर्जुन कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपरम भवतो जन्म, तो भवतो का ये जो शब्द है तो ये आदरवाचक होता है। आप संस्कृत में भवता शब्द, भगवान शब्द आदर पूर्वक होता है। आप हैं अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो आधुनिक है। लेकिन फिर बाद में तुम, दूसरी पंक्ति में तुम, मैं कैसे जानूं कि आपने बोला, तो आपने नहीं, तुमने बोला। तो अर्जुन का जो है ज़्यादा अभ्यास है तुम कहने का, सखा। तो इसलिए जहाँ भवतो शब्द एक बार बोला, उसके बाद फिर दोबारा वो तुम बोल रहे हैं। 10वें अध्याय में भी जब अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमम भगवान, तो भगवान शब्द आप है। परम ब्रह्म है, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान, है ना। पुरुषम शाश्वतम देवम आदि देवम आहुस त्वाम ऋषि। फिर अगले श्लोक में आहुस त्वाम, कि तुमको सब ऋषि ऐसे ही बोलते हैं। अब यहाँ त्वाम, अब वो जो है वो भूल गए, भगवान नहीं। तो अर्जुन का जो है जो अभ्यास सखा का है, तो वो जो है उनका जो जवान है वो जो है कभी कभी अगर सोचते भी हैं कि आप बोलें, लेकिन फिर वो जो है उनका अभ्यास तो तुम बोलते हैं। और भगवान को जो है अच्छा लगता है, भगवान को अच्छा लगता है। तो अर्जुन ने फिर ये भी कहा 11वें अध्याय में, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। मैं आपको सखा मान करके तो बहुत बोलता रहा कि हे सखे, हे कृष्ण हे यादव, लेकिन अब मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। जितने अपराध किए क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन भगवान ने क्या कहा, माँ ते व्यथा माँ सभी मुन भावो। तुम्हें इस बात की व्यथा नहीं होना चाहिए, तुम्हें इस बात की व्यथा नहीं होना चाहिए। अर्जुन कहते आई एम सॉरी, तो प्रभु कहते हैं डोंट बी सॉरी, माँ ते व्यथा, तुम्हें व्यथा नहीं होनी चाहिए। और नचा विमूढ़ भावो, और मूर्खता का भाव नहीं होना चाहिए। ये मूर्खता है तुम्हारी, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और तुम मुझे मित्र समझ रहे हो, तो मैं पहले तुम्हारा मित्र हूँ, बाद में भगवान हूँ। तो भगवान अपने जो है भक्ति के भाव को इतना तब सत्य बना देते हैं कि पहले मैं तुम्हारा मित्र हूँ और बाद में फिर जो है पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। तो वो दूसरी बात है। पहली बात यही है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ,
है ना। तो तुम्हें मूर्खता का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसी मूर्खता मत करो कि तुमने मुझे मूर्ख मित्र माना है। ये तुम्हारी मूर्खता है कि तुमने माना है। मैं मानता हूँ, तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ, तो जो है फिर तुम कौन होते हो सोचने कि तुमने माना। मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, है ना। तो सब मानने की बात नहीं है, तुमने माना है और तुमने कृष्ण यादव शब्द प्रयोग किए हैं तो जो है गलत किया है। तो भगवान जो है इतने जो है अधीन रहते हैं भक्त के, और भक्त के भाव के अधीन रहते हैं कि कोई अगर मान ले तो भगवान और पहले से ही तैयार हो जाते हैं कि ऐसा ही है। कोई भगवान को अपना पुत्र मान ले तो भगवान जो है फिर पुत्र पूरी तरह से पुत्र बन जाते हैं, फिर और अपनी पहचान ही जो है वो कर लेते हैं इस प्रकार से। तो भगवान जो है मतलब इतने, इसलिए उनको समझना मुश्किल है ना कि कहाँ परमेश्वर और यहाँ अर्जुन के मतलब मित्र ऐसे मित्र हैं कि बस अर्जुन का जो मित्र है वो मेरा मित्र है, अर्जुन का जो शत्रु है वो मेरा शत्रु है, बस। अब जो है वो और मदन्यते न जानन्ति, अब मेरे अलावा वो कुछ नहीं जानते, ना हम ते भी हम, और मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानते, है ना। तो दुर्योधन भी यही बोलता था, क्या कृष्ण को मैं मानता हूँ भगवान है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि अर्जुन के मित्र हैं। अब कृष्ण को मैं मानता हूँ कि भगवान है, लेकिन अर्जुन के हमेशा पक्ष में रहते हैं, हमेशा अर्जुन की हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक नहीं लगता है। अब कृष्ण को ठीक लगता है तो हमें फिर वही ठीक मानना पड़ेगा। अपनी जो मति है वो बदल दो, जो भी है कृष्ण की मति के अनुसार, कि कृष्ण को जो अच्छा लगता है वही। अब हमें अगर अच्छा नहीं लगता है तो हमें अच्छा लगाना है, अपने दिमाग को करो सही करो जो भी हो, कि कृष्ण जो हैं वो हैं, कृष्ण जैसे हैं वैसे ही हैं। अब वो थोड़ी बदलने वाले कि तुमको अच्छा नहीं लगता तो कृष्ण जो है बदल जाए, अपने को बदल देंगे। तो अपनी आदत कृष्ण नहीं बदलने वाले हैं। अब आपको अपनी आदत बदलनी है, अपना विचार बदलना है, अपना दिमाग बदलना है, अपनी भावना बदलनी है, तो वो कृष्ण भावना है, वही अमृत है, और नहीं तो फिर विष है। अगर अपनी भावना नहीं बदलते हो तो तुम्हारी भावना फिर तुम्हारी खा जाएगी, विष है तुम्हारी भावना। तो अपनी भावना को जो है सुधारो, और कृष्ण की भावना जैसी है उस प्रकार की अपनी भावना बनाओ, तो कृष्ण भावना है ना। तो यही है। तो भगवान जब कहते हैं भक्तों से मैं सखा, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, तो अब जो है आपको मानना पड़ेगा। अब कोई कहे कि ये तो बिल्कुल बड़ा भारी विरोधाभास है, कहाँ अर्जुन और वो जो है सखा, उनके सखा हैं, और वो जो है ब्रह्मा और शंकर के भी स्वामी, तो कैसे हो सकता है ना। तो वो कहते ये बात मुझे नहीं जचती, कोई कहते ये बात जो है मेरे दिमाग में बैठती नहीं है। नहीं बैठती बैठाओ, नहीं बैठती बैठाओ, है ना। और जचती नहीं है तो जांचो, उसको जांचो, वही कृष्ण भावना में रहते। तो इसी में जो है आपको जो है खूब हरे कृष्ण का जाप करना है, खूब श्रवण कीर्तन करना है कि दिमाग जो है अपना सेट हो जाए। अपना सेट करो अपने दिमाग को उसी तरह से जैसे कृष्ण कहते हैं उसी प्रकार सेट करो, तो जो है फिर आनंद मिलेगा आपको, नहीं तो फिर कष्ट ही कष्ट भोगेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो।